आज हम करेंगे सिंपल डेरिवेटिव का पार्ट 2। मैं हेडिंग बना लेता हूँ, सिंपल डेरिवेटिव पार्ट 2। इसका पार्ट 2 करेंगे। इसमें 3 to 4 फार्मूलाज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है और किस तरीके से ये सॉल्व होते हैं। आई होप कि आपने पार्ट 1 देखा हो, उसी के बाद ये पार्ट 2 समझ आने वाला है। तो अब हम करेंगे रूल 4 और इसका नाम है डेरिवेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट। डेरिवेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट, इसकी हेडिंग बना लेते हैं प्रॉपरली। तो अब ये डेरिवेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट होता क्या है? इफ y is equals to k x raised to power n where k is any constant number, k कोई भी constant number है, तो होगा क्या? सिमिलर टू जो हमने पावर फंक्शन रूल किया था, वही पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। तो देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एन, मतलब पावर आगे आ गई और के की जगह के ही रहा और पावर में से एक माइनस हो गया। समझ गए बात? पावर आगे, पावर में से एक माइनस। अब इसका मैं छोटा सा एग्जांपल आपको करवाता हूँ। जैसे इफ़ नहीं लिखते, क्वेश्चन लिख लेते हैं सीधा। y इज इक्वल्स टू 10x क्यूब। तो इसका डेरिवेटिव क्या हुआ? पावर 3 है, 3 आगे आ गया और 10 की जगह 10 ही रहा और पावर में से एक माइनस हो गया। तो ये बन जाएगा 3 इंटू 10 30 एक्स स्क्वायर। बहुत सिंपल था ये। तो इस तरीके से आपने इसको करने की कोशिश करनी है और इसमें कोई गलती के चांस बिल्कुल नहीं होंगे, बस हमें फॉर्मूला याद करना है। नेक्स्ट आपका चलता है रूल 5। रूल 5 आ जाता है सम और डिफरेंस रूल। बेसिकली कुछ लोग कहते हैं कि ये कोई रूल नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन अगर प्लस माइनस में दिया होता है तो हमें अलग अलग सॉल्व करना पड़ता है, मगर इनफैक्ट मैथमेटिक्स में कैलकुलस के अंदर इट इज़ ऑल्सो अ रूल। तो इसमें हम अगर देखें तो अगर हमें क्वेश्चन प्लस माइनस की फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9, सपोज दिस इज़ द क्वेश्चन, और हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो अकेले अकेले का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अकेले अकेले जैसे पावर आगे आ गई तो ये हो गया 12, 4 3 12 और पावर में से एक -2, पावर आगे आ गई 6 मल्टीप्लाई होके पावर में से एक माइनस और 2x का 2 रह गया और 9 कांस्टेंट है तो ये ख़त्म हो गया। अब ये 2x का 2 कैसे रह गया? 2x की पावर 1 है, पावर आगे आ गई और पावर में से एक माइनस, तो 1 इंटू 2 2 x रेज टू पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज़ 1 होता है, तो ये 2 रह गया। तो ये बात आपको याद रखनी है कि सम और डिफरेंस रूल में 3-4 आइटम्स आपको प्लस माइनस में गिवन होगी और 9 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 ही होता है, तो इसलिए मैंने 0 लिखा ही नहीं। नेक्स्ट आ जाता है रूल 6। रूल 6 इज क्वोशंट रूल। रूल 6 इज क्वोशंट रूल। तो क्वोशंट रूल में हम प्रोडक्ट रूल में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो क्वोशंट रूल इसके बाद आएगा। प्रोडक्ट रूल तब लगता है जब हमारे को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में दो वेरिएबल्स आते हैं और दोनों वेरिएबल्स x की टर्म्स में होने चाहिए। तो इफ़ y इज इक्वल्स टू u इंटू वी, वेयर u इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड v इज़ अ फंक्शन ऑफ x। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, दो वेरिएबल्स हैं u और v और दोनों के दोनों x की टर्म्स में होनी चाहिए, तभी ये फार्मूला लगेगा। तो इसका फार्मूला डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू डेरीवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरीवेटिव ऑफ u। आई रिपीट, पहले u आगे रहेगा और v का डेरिवेटिव प्लस फिर v आगे रहेगा और u का डेरिवेटिव। तो इस तरीके से ये फार्मूला बनेगा प्रोडक्ट रूल में, बट u और v दोनों के दोनों x की टर्म में होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो ये रूल नहीं लगेगा। इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 9 इंटू 3x प्लस 10 होल रेज टू पावर 6
इधर u जो है वो भी x की टर्म में, v जो है वो भी x की टर्म में, तो इधर डेरिवेटिव निकल जाएगा इनका। अगर नहीं होता तो दूसरा फार्मूला लगता। तो सबसे पहले मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, u इंटू डेरीवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरीवेटिव ऑफ u। अब u और v की जगह पहले तो पुट कर लो, 4x प्लस 9 इंटू डेरीवेटिव मतलब dy बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 10 रेज टू पावर 6 प्लस v अगेन 3x प्लस 10 रेज टू पावर 6 इंटू डेरीवेटिव ऑफ u दैट इज 4x प्लस 9। तो अब सबसे पहले जो 4x प्लस 9 है ये तो ऐसे कैसे लिख लेंगे, और डी बाई डी एक्स के बाद जो लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये पावर आगे आ गई और पावर में से एक माइनस हो गया, इनटू एक्स के साथ जो भी है वो लास्ट में हो जाएगा क्योंकि इसमें एक्सटेंशन ऑफ पावर रूल लग रही है। तो मैं लिख लेता हूँ एक्सटेंशन ऑफ पावर रूल। जो पुराने रूल्स हैं वो क्यूमुलेटिवली लगते रहेंगे, तो आपको वो पुराने रूल्स को भूलना नहीं है। तो प्लस करके लिखेंगे 3x प्लस 10 रेज टू पावर 6 इंटू डेरीवेटिव ऑफ 4x प्लस 9 इज 4, क्योंकि 4x का 4 रह जाएगा, 9 कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 6 3 18 लिख लेते हैं आगे, और ये हो जाएगा 4x प्लस 9 इंटू 3x प्लस 10 रेज टू पावर 5 प्लस 4 आगे आ जाएगा 3x प्लस 10 रेज टू पावर 6। अब इसमें से हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, जितने इंसान उतने आंसर इसके। तो सबसे पहले 18 और 4 में से 2 कॉमन हो गया और बाहर निकाल लिया 3x प्लस 10 रेज टू पावर 5 और ब्रैकेट के अंदर आ गया 9 क्योंकि 2 9 18 हो जाएगा 4x प्लस 9, और ये 3x प्लस 10 रेज टू पावर 5 तो सारा बाहर आ गया। तो प्लस ये आ जाएगा 2 क्योंकि 2 2 4 होता है, तो 2 कॉमन बाहर ले लिया और 3x प्लस 10 अंदर 6 टाइम्स था तो 5 बाहर आ गया तो एक ही रह गया, एंड सो ऑन। ब्रैकेट के अंदर भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो इसलिए डेरिवेटिव के जो आंसर्स हैं वो हर एक के अलग अलग आते हैं क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में वेरिएशन हो सकता है। अब हम जो मैं पहले कह रहा था क्वोशंट रूल वो अब करने लगे हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट रूल के बाद ही आता है। तो रूल 7 दैट इज़ कॉल्ड क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल अंडरलाइन कर देते हैं अब इसको। क्वोशंट रूल कब लगता है? जब डिवीज़न की फॉर्म में आता है, जब डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल इफ़ y इज इक्वल्स टू u ओवर v, तो वी शुड नो दैट u इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड v इज़ अ फंक्शन ऑफ x। u एंड v दोनों के दोनों x की टर्म में होने चाहिए, तब ये रूल लगेगा, वरना ये रूल नहीं लगेगा। बोथ u and v should be in the form of x. So formula will be v into derivative of u minus u into derivative of v. ये फार्मूला, दिस फार्मूला इज अपोजिट टाइप ऑफ होल ओवर वी स्क्वायर, अपोजिट टाइप ऑफ सम रूल। उसमें पहले u से स्टार्ट करते थे, इसमें v से स्टार्ट करते हैं और बीच में वहाँ प्लस था यहाँ माइनस, और इसके नीचे वी स्क्वायर। टेक एन एग्जाम्पल, y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 9 होल ओवर 5x स्क्वायर। सो u is in the form of x, it is a function of x, and v is a function of x. Both u and v are in the form of x. Then we'll apply the formula. So we'll write dy by dx is equals to v into derivative of u minus u into derivative of v whole over v square. So we'll put it in the formula. सबसे पहले v क्या है? 5x square. तो मैं v की जगह लिखता हूँ 5x square into d by dx of 4x plus 9 minus 4x plus 9 into d by dx of 5x square होल ओवर 5x का होल स्क्वायर, क्योंकि जो भी है उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। तो ये हो गया 5x स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव 4, क्योंकि बाहर पावर नहीं है तो अकेले अकेले का डेरिवेटिव निकलेगा, 9 का 0 हो गया, तो ये हो गया माइनस 4x प्लस 9, तो इसका हो गया 10x। इसमें वही मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट का रूल रख गया, होल ओवर 25x रेज टू पावर 4। अब यहाँ तक तो हर एक का ठीक है, बाकी इसके बाद सिंप्लीफिकेशन हर एक की अलग अलग। जैसे ब्रैकेट खोली तो ये 20x स्क्वायर माइनस फिर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोली 40x स्क्वायर माइनस 90x होल ओवर 25x रेज टू पावर 4। तो अब ये जो दो x स्क्वायर की रकम है इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा माइनस 20x स्क्वायर माइनस 90x डिवाइडेड बाई 25x रेज टू पावर 4। तो इसके बाद भी आप कई सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। 20x स्क्वायर के नीचे अलग से लिख सकते हो
25x रेज टू पावर को और 90 के भी नीचे लिख के सो ऑन कर सकते हो। तो हर एक का अपना अपना तरीका है इसको सॉल्व करने का।